हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम अपने थोड़ा सा सोच रहे थे कि मतलब इस भागदौड़ ज़िंदगी में कितना डिफ़िकल्ट होता है, कुछ सोचना, कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, बच्चा छोटा होता है, जब हम लोग छोटे होते हैं, छोटे से लेके अपने बचपन से लेकर फिर जवानी आती है, सबसे अच्छा जो होता है वो होता है अपना बचपन। बचपन में इतनी अच्छी लाइफ होती है ना कि अब हम सोचते हैं यार फिर से बचपन आ जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो बचपन जब गुजरता है उसके बाद जवानी आती है, जवानी के बाद फिर लगता है शादी, फिर शादी के मोड़ पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं। तो बच्चों के बाद फिर तो नौकरी लगने के बाद फिर शादी के मोड़ पे आ जाते हैं। इस मोड़ पे अब फिर शादी करो बच्चों की, फिर बच्चों की शादी के बाद फिर उनके भी बच्चे हो जाते हैं। तो लगता है यार थोड़ा सा अपने लिए सोच लो। फिर जब तक हम इस मोड़ पे पहुंचते हैं ना कि हम चलो अब हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, अब हम थोड़ा सा अपने लिए सोचें। यार जब तक अपने लिए सोचते हैं ना तब तक कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाती हैं, ब्लड होना कम हो जाता है, ब्लड बनना, और दुनिया भर की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तब शरीर काम नहीं करता है। फिर जब इस मोड़ पे पहुंचते हैं, जब जिम्मेदारियां सब ख़त्म हो जाते हैं, जिम्मेदारियां ख़त्म होने के बाद तो ये हाल होता है इंसान का। तो जितना भी हम लोग ये सब जवानी में करते हैं, टेंशनें बहुत होती हैं, लेकिन बीच बीच में ना अपने लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि यही जो उम्र है हमारी ना, इसी उम्र में हम सब कुछ कर सकते हैं, और यही उम्र अपने लिए सोचने की है। लोग सोचते हैं हम बाद में करेंगे, जो भी करेंगे, मतलब ये जैसे जिम्मेदारियां ख़त्म होने के बाद वो दिन किसने देखा? वो दिन कोई नहीं देखता। और उस दिन का इंतज़ार मत करो, क्योंकि वो दिन आए भी या ना आए किसको पता है। इसलिए जितना हो सके अपने जिम्मेदारियों के साथ साथ जवानी में ही अपने सारे शौक़ पूरे करिए। जो भी आपको करना है वो साथ साथ में करिए। और जब कोई इंसान ऐसा नहीं करता है ना, फिर बाद में जब वो सोचता है मैं करूं, उसके बाद क्या है, बहुत कुछ तो बुढ़ापे के बाद गंवा ही लेते हैं। बहुत कुछ, ना वो जवानी होती है, ना वो टैलेंट बन पाता है अपने पास, ना बोलने की क्षमता बचती है। तो बुढ़ापे में तो फिर करना बेकार है ना। बुढ़ापा तो फिर बुढ़ापा ही है। बुढ़ापे में तो इंसान अपना ही खा पी ले, वही बहुत है। इसलिए साथ साथ में करो। कोई उस बुढ़ापे तक पहुंचता भी है, कोई नहीं भी पहुंचता है। तो ज़िंदगी का कोई किसी का भरोसा नहीं है। कोई भी इंसान हम ये नहीं सोचे कि हम वहाँ तक पहुंच पाएंगे। किसी का कोई भरोसा नहीं है कि हम उस मोड़ तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। तो इसलिए हम जितना भी, जो भी है आपके अंदर टैलेंट हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको करो, टाइम रहते करो उसे। और नहीं तो फिर वही है ज़िंदगी में कि आप कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, लेकिन यह है अपनी लाइफ एंजॉय करो। जो भी है अपने लिए 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा निकालिए अपने लिए, और अपने बारे में सोचिए, अपने लिए सोचिए। क्योंकि जब आप अपने लिए सोचेंगे तभी दूसरों का, बच्चों का, अपने घर परिवार का कर पाएंगे आप। अपने बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को भी हो। तो ये भाग दौड़ की ज़िंदगी चलती रहती है, चलती रहती है। मैं जब शादी होके आई थी तो वहाँ पर मेरे जो मायके में हैं उन लोगों को मैंने देखा, और जब मैं अब जाती हूँ तो वो लोग, उनका फेस कितना चेंज हो गया, पहले से काफ़ी चेंज लगता है।
जो इंसान इतना जवान था वो एकदम से बूढ़ा हो गया है इंसान, तो वही है, तो वही इंसान हमें लगता है कि हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे हम भी नहीं रहेंगे। कोई ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि जैसा होता है ना वैसा कोई नहीं रहता। दर प्रतिदिन उम्र बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, शक्ल चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है। तो इसलिए इंसान को इतना सोचना ही नहीं चाहिए। अपने लिए सोचो, जितना आप अपने लिए अभी सोचोगे उतना बाद में कभी नहीं सोच पाओगे आप। तो वही है, लोगों को देख के, मैं जितने लोगों को मैंने देखा है तो उतने लोगों को अब मैं देखती हूँ तो कितने चेंज बदल गए हैं, कितने, मतलब मैं सोचती हूँ यार ये कितने बदल गए हैं, एक दिन हम भी ऐसे हो जाएंगे। तो उन्हें देख देख के सबक मिलती है। अब ऐसा है ना, हम अपने नीचे जो हमारे से कम उम्र के हैं, हम उनसे कुछ नहीं सीख सकते, कुछ भी नहीं सीख सकते। बस हाँ, हम उन्हें बता सकते हैं, उन्हें सही या फिर गलत का हम उनको एहसास करा सकते हैं। लेकिन जो हमसे बड़े होते हैं ना, जो मतलब ये सब इस उम्र को पार करे होते हैं, तो उनसे तजुर्बा लेनी चाहिए, किसी को भी हो। उनसे जो जो उनके बीता होता है ना, जो उनके साथ, तो उनके साथ आप उठिए बैठिए, आप ज़िंदगी की उनसे सीखिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। आधा ज्ञान आपको उन लोगों से मिल जाएगा। अपने से छोटों को आपसे कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। आप ये सोचो कि हमें उनसे ज्ञान मिलेगा, ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा। अपने से बड़ों के साथ उठिए बैठिए, ज़िंदगी का क्या है, कैसा है, आगे क्या होता है, कैसा होता है, सब उनसे पता चलता रहता है। तो जब आप फिर उसको फॉलो करेंगे ना, आप जब आप अपनी लाइफ में उन लोगों से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो फैसला होगा ना, कोई भी डिसीजन होगा, उसको करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा वो। तो इसलिए आप बड़े लोगों से मिलिए, अपने से थोड़ा सा बड़े एज के, उनके साथ उठिए बैठिए, कुछ एहसास करिए उनके साथ, तो आपको पता चलेगा ज़िंदगी क्या होती है। हमको अपनी लाइफ के मतलब जो हमारी लाइफ होती है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। हमें वो पता होता है जो हमारे साथ इस समय होता है, आगे का हमें कुछ नहीं पता होता। इसलिए वो चीज़ें सीखती रहनी चाहिए हमको। बहुत तजुर्बा मिलता है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिमाग बढ़ता है उनके साथ रह के। उनके साथ बैठो उठो बोलो चालो, बहुत तजुर्बे मिलते हैं और हिम्मत भी मिलती है, साथ में बहुत हिम्मत मिलती है। आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे जितनों से भी मैं अपना, मतलब ऐसा कम ही होता है कि मैं छोटे लोग, अपने से कम एज के लोगों से थोड़ा सा बोलूं। लेकिन मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मैं अपने से बड़ों पे बैठती हूँ। जो मेरे से बड़े होते हैं उनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, तजुर्बे लेती रहती हूँ कि क्या एहसास उनके साथ जो भी होता है वो हमें बताते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है। तो उस चीज़ से हमें बड़ी नॉलेज मिलती है और बहुत शांति मिलती है। और बिल्कुल जो वो बताते हैं ना हमें, और वो उसके बाद जब हम फॉलो करते हैं उस चीज़ को, बड़ा आसान होता है। मतलब क्योंकि हमें पता चल चुका होता है ना कि हाँ ऐसा होता है, वैसा तो दुख नहीं होता उस चीज़ के बारे में, बिल्कुल भी दुख नहीं होता। तो हम हँसी-हँसी, खुशी से हम उसको पार कर जाते हैं। तो ऐसे करिए आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा।